हाय एवरीवन, मैं हूँ ज़ारा। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो ज़ारा। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग किस्म की वेबसाइट लेके आई हूँ, जिसका मकसद और जिसका जो नज़रिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और आप इससे जो है बहुत ही प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके अंदर इस एक अलग से क्रिएटिविटी पैदा होगी, आपको एक नई सोच पैदा होगी आपके अंदर, और इसके हवाले से जो है आप मज़ीद जो है नॉलेज हासिल करेंगे। तो ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है जी। इसका नाम है यूनिटी ऑफ हार्ट्स। यूनिटी ऑफ हार्ट्स के नाम से ये वेबसाइट है। अभी हम इसको पूरा चेकआउट करते हैं। हम इसका जो है देखेंगे कि इसको बनाने का मकसद क्या है, और ये आपके लिए कितनी बेनिफिट है, और आपको जो है इससे क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हम इसकी जो है वो चेकआउट करेंगे। आप तफसील से मेरी वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। जी तो फ्रेंड्स, यूनिटी ऑफ हार्ट्स, हम आगे चलते हैं। इस वक्त हम यूनिटी ऑफ हार्ट्स के होम पेज पर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट साइड पे आपको शो हो रहा है कि फेयर लॉन्च जो है इसकी, वो पैनकेक्सवैप पर 5 मार्च को ये लॉन्च हो जाएगी वेबसाइट, और आप इजीली जो है इसको फिर पैनकेक्सवैप पर इसको बाय कर सकेंगे। इसके जो है मज़ीद अब आगे चल के देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इसका जो है आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। यहाँ से आप इसको इजीली कॉपी भी कर सकते हैं, और UHT इसका जो है सिंबल है, यूनिटी ऑफ हार्ट्स का इसका सिंबल है। और इसको जो है आप कह सकते हैं कि दिलों का इत्तेहाद। इसको आप उर्दू में इसको जो है इस तरीके से भी इसका नाम आप कह सकते हैं कि इसका मीनिंग है दिलों का इत्तेहाद। और जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट इसका एड्रेस शो हो रहा है स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं UHT इसका सिंबल है, और ये एड्रेस यहाँ से आप इजीली इसको कॉपी कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ हार्ट, जिसको कि आप दिलों का इत्तेहाद इस नाम से भी इसको बुला सकते हैं। और फर्दर हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो है आपके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या फीचर्स हैं। टोकनॉमिक्स के हवाले से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन बाइनांस स्मार्ट चेन है, ये उससे बाइनांस स्मार्ट चेन से कनेक्टेड है। और टोकन नेम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूनिटी ऑफ हार्ट्स, टोकन सिंबल जो है UHT है, टोकन डेसिमल इसका 9 है, और टोटल सप्लाई जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1000 बिलियन है। और 10% ऑफ चैरिटेबल और फाउंडेशन के लिए है। 10% जो है वो फाउंडेशन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सोल्स एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो अब ये जो है एक डिफरेंट चीज़ है कि आप इस पर हैरान होंगे कि ये सोल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए फाउंडेशन है, और उसके एक्सप्लोरेशन के लिए 10% इन्होंने रखा है। और 10% जो है ये एडवर्टाइजिंग के लिए एंड लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज, लिस्टिंग एंड ऑन एक्सचेंज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 70% जो है फेयर लॉन्च पैनकेक्सवैप है, और 6% जो है वो एवरी ट्रांजैक्शन फ़ी है। 2% बर्न फॉर एवर, और 2% फॉर होल्डर्स, 2% फॉर मार्केटिंग। और फर्दर यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनांस स्मार्ट चेन, जैसे मैंने आपको बताया कि बाइनांस स्मार्ट चेन से ये कनेक्टेड है। यहाँ पे इसका जो है ऑडिट टेक रेट, आप जहाँ पे इसको चेकआउट करते हैं इस पेज को, हम यहाँ से भी आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये देखें, ये इसका ऑडिट का है जो कि गिथअप के साथ है कनेक्टेड, और ये टेक रेट गिथअप पर है। स्मार्ट चेन ऑडिट पेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप इनकी जो है ट्रांजैक्शंस की डिटेल और आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से आपको मिल सकती है। ये सिक्योरिटी ऑडिट है इनका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके हवाले से यहाँ मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है आपको, ये इनका डिस्क्लेमर है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, और आपको मज़ीद जो है उनका इसके बारे में नॉलेज मिलेगी, इस वेबसाइट को क्यों बनाया गया और उनका पर्पस क्या है। यहाँ पे देखें, ये देखें ऑडिट डिटेल्स में हमारे पास ऑडिट प्रोजेक्ट, यूनिटी ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और उसकी लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म एंड टूल्स, कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेरी, टोटल सप्लाई, उसके अलावा टोकन जो है टिकर, और फिर डेसिमल्स की डिटेल, और कंपाइल वर्जन वगैरह, इसकी तमाम हवाले से जो डिटेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑडिट जो डेट है वो जनवरी 7 को हुई है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे आप इनको आपको वेबसाइट की जो है वो लिंक भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको इजीली। और ऑडिट टीम जो है वो, ये देखें, ये इसका भी एड्रेस आपको यहाँ पे ऑडिट टेक रेट का मिल जाएगा। यहाँ से मज़ीद इसके बारे में जो है आपको यहाँ पे ये देखें, ये हम इंट्रोडक्शन के हवाले से इसको चेकआउट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन के दिस ऑडिट रिपोर्ट मेनली फोकसेस ऑन द ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ यूनिटी ऑफ हार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। With this report, we have tried to ensure the reliability and correctness of their smart contract by complete and
rigorous assessment of their systems आर्किटेक्चर एंड द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड बेस। ये जो है बेसिकली इसको मनाने का मकसद जो है वो सिक्योरिटी है, इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए ये बनाया गया है। अब ऑडिटिंग अप्रोच एंड मेथोलॉजीज अप्लाइड, इसको भी आप पूरा चेकआउट कीजिए। यहाँ से भी आपको इसके हवाले से मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। ये सारे इसके पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। या जैसा कि आप देख सकते हैं, टेक्सटिंग द फंक्शनलिटी ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू डिटरमाइन प्रॉपर लॉजिक हैज़ बीन फॉलोड थ्रू आउट द होल प्रोसेस, एनालाइजिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड इन डेप्थ एंड डिटेल, मैनुअल रिव्यू ऑफ द कोड लाइन बाय लाइन। उसके बाद डिप्लॉइंग द कोड ऑन टेस्टनेट using multiple clients to run live tests, analyzing failure preparation to check how the smart contract performs in case of any bugs and vulnerabilities, and checking whether all the libraries used in the code are on the latest version, analyzing the security of the on-chain data। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे इसकी जो है वो रीड आउट कर सकते हैं इसके हवाले से। और यहाँ पे है ऑडिट गोल्स, क्या क्या उनके गोल हैं, क्या उन्होंने अचीव करना है, उसके हवाले से भी आपको यहाँ पे आप इसकी जो है इसको रीड आउट कीजिए। सारा आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। एक्यूरेसी है, रीडेबिलिटी है, उसके बाद सेक्शंस ऑफ कोड विद हाई कम्प्लेक्सिटी है, उसके बाद क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ टेस्ट कवरेज, ये इनके गोल्स में हैं। इशू कैटेगरीज में क्या चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरी इशू इज दिस इन दिस रिपोर्ट was assigned a severity level from the following: high level severity issues, medium level severity issues and low level severity issues। तो ये तीन किस्म के जो हैं ये इश्यूज हैं, ये क्या हैं, इनको आप जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको रीड आउट कीजिए कि इनका क्या मतलब लेवल्स जो है, ये सिवेरिटी के क्या क्या लेवल्स हैं। उसके बाद जो है ये हम आगे चलकर देखते हैं कि नंबर ऑफ इश्यूज पर सिवेरिटी, यहाँ पे इसके हवाले से बताया गया है कि क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो एंड नोट। तो यहाँ पे आप इसको जो है इशू डिस्क्रिप्शन में इसको देख सकते हैं। ये कंपाइलर वार्निंग और इसके हवाले से जो है ये देखें रेज कंडीशन, ये सब कुछ आप यहाँ पे इसका जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, और मैनुअल ऑडिट है, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑडिट है, और ऑनर प्रिविलेज है जिसमें आप चेक कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑनरशिप टू कॉन्ट्रैक्ट टू अ न्यू अकाउंट, और ऑनर कैन रिनाउंस ownership, owner can burn, owner can claim token, owner can claim BNB, owner can set liquidity bank। conclusions हैं जिसमें smart contract do not contain any high severity issues। ये सारा जो है टेक रेट में आप इसके हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट इवेंट्स हैं, इम्प्लीमेंट फंक्शंस हैं, ये सब कुछ इसमें जो है डिटेल से बताया गया है। इसको आप ख़ुद से जो है इसको रीड आउट कीजिए और आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये वेबसाइट ऑडिट है जिसमें कि एड्रेस और डोमेन जो है रजिस्ट्रेशन की वो 1 ईयर की है, डोमेन जो है वो क्लीन है, वेब सर्वर इसका वो बताया गया है NGINX जो है, और उसके बाद है द सर्वर इज़ लोकेटेड यूक्राइन, और जो है ये सर्वर कहाँ पे लोकेट किया गया है, ये यूक्राइन में है। और सर्वर रिस्पॉन्स टाइम ये आपके सामने है 1.66 सेकेंड, और SSL सर्टिफिकेट है, और उसके बाद सर्टिफिकेटेड है ये। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट एरर्स, वो कहते हैं कि नहीं, नॉट फाउंड। और उसके बाद है टाइपस और ग्रामेटिकल एरर, वो भी नॉट फाउंड है। इश्यूज विद लोडिंग एलिमेंट्स कोड और स्टाइल शीट नॉट फाउंड। और ये देखें सारे इसके जो है सॉफ्टवेयर के हवाले से सब आप इंफॉर्मेशन आपको बताई गई हैं, तो ये सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे आपको इसका जो है मिल जाएगा। और इसके बाद रोड मैप भी है इनका, और टॉप टोकन होल्डर्स। उसके बाद जो है यहाँ पे आप इनका देख सकते हैं कि टॉप यूनिटी ऑफ हार्ट जो है टॉप 3 टोकन होल्डर्स, तो उसके हवाले से यहाँ पे एड्रेसेस दिए गए हैं। 3 जो मेन जो टॉप टोकन के होल्डर्स हैं उसके हवाले से यहाँ पे एड्रेस आपके सामने शो हो रहे हैं। और आगे मज़ीद जो है इसकी डिटेल हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ ऑडिट ये आपके सामने जो है ये एड्रेस दिए गए हैं टोकन्स के, उनके वॉलेट के एड्रेसेस हैं। और ये KYC है। एट द टाइम ऑफ ऑडिट देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडक्ट ऑफ KYC। ये सारा जो है यहाँ पे आपने भी चेकआउट किया, ये इनका ऑडिट टेक रेट है जो कि गिथअप पे है, गिथअप से उस पर कनेक्टेड है। अब हम मज़ीद जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, अभी हमने जो है इसका ऑडिट टेक रेट जो है हम इसको चेकआउट किया, हमने इसको सारा
अब हम यहाँ पे ये देखें, ये चार्ट्स के हवाले से है और मज़ीद जो है हम यहाँ पे इसका देखते हैं कि ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सचेंजेस की डिटेल है जहाँ पर कि ये लॉन्च होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं DX टूल है और कॉइन गिको है, कॉइन मार्केट कैप है और आप इसको जो है पैनकेक स्वैप पर बाय कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे इनके जो है वो आइडियल्स में क्या क्या चीज़ है कि ये बेसिकली जो है ये टोकन और इस वेबसाइट को बनाने का मकसद क्या है। वी लव द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, कि हमें हर चीज़ के साथ जो है वो प्यार है और वी लव द क्रिएटर जो बनाने वाला है यूनिवर्स का, हमें उससे प्यार है। वी लव आवरसेल्फ, खुद से प्यार करना चाहिए एंड ऑल दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, और जो कुछ भी कायनात में है हमें इन सब चीज़ों से प्यार करना चाहिए। वी थैंक द क्रिएटर ऑफ, हमें अपने खालिक से प्यार करना चाहिए जिसने ये ज़िंदगी और ये प्यार जो है ये बनाया और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वी आर वन इन सोल, माइंड एंड बॉडी, in unity our love and strength, in love our perfection, in perfectly our eternity। और यहाँ पे है कि blessed is the creator of universe, blessed are all the creator of the creator। Dear brother and sister, welcome to the Unity of Hearts cryptocurrency company, and we come to earth for our spiritual development। The goal of the company is to unite people in a spirit of love and knowledge for development our souls। तो बेसिकली इनका जो मकसद है वो ये है कि वो कहते हैं कि हम दिलों को मुत्तहिद करना चाहते हैं, हम सबको जो है इकट्ठा करना चाहते हैं और हम लोगों को जो है प्यार की और उनकी रूहानी जो है मतलब उसकी जो ताकत है उसका इल्म जो है वो उनमें डेवलप करना चाहते हैं। तो इस कंपनी का इस चीज़ का जो मकसद है बनाने का वो ये है, तो उनका उसके हवाले से वो आपको उसमें जो है वो प्रॉफिट भी देंगे, आपको उसके साथ जो है वो ये रूहानी इल्म भी आपको वो देंगे इस हवाले से। द कंपनी विल बी इन्वॉल्व इन चैरिटी एंड फंडिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ सोल्स एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो कंपनी है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, इस चैरिटी में, इस फंडिंग में जो है वो सोल्स की एक्सप्लोरेशन में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है उसके लिए जो है ये चैरिटी मतलब बनाई गई है। और आगे फर्दर जो है ये जो यूनिटी ऑफ हार्ट्स जो है टोकन इज़ इंटेंडेड फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मटीरियल वर्ल्ड। तो उसके हवाले से जो है कि जैसा कि ये मटीरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसके हवाले से उसमें गुड्स और सर्विसेज जो है उसकी सेल और परचेज़ के लिए भी इस टोकन को बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो है रोड मैप है जो कि आपको नज़र आ रहा है कि 17 नवंबर 2021 से ही इसका जो है स्टार्ट किया गया। क्रिएशन ऑफ अ क्रिप्टोकरेंसी कंपनी यूनिटी ऑफ हार्ट्स विद UST टोकन, और दिसंबर 2021 में जो है वेबसाइट डेवलपमेंट और टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें सब कुछ इनका जो है ये बनाई गई, इनको डेवलप किया गया। उसके बाद जनवरी 2022 में ऑडिट फ्रॉम एन ऑडिट कंपनी, जैसा कि मैंने अभी आपको शो कराया गिथअप से, और ये एक ऑडिट जो है ये बनाया गया और ऑडिट कंपनी जो कि गिथअप है वहाँ से बनाया गया। उसके बाद एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल नेटवर्क और फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट की गई सोशल नेटवर्क्स पर। फरवरी और मार्च का जो इनका प्लान है वो ये है कि लिस्टिंग ऑन पैनकेक स्वैप, इसको पैनकेक स्वैप पर, डेक्स टूल्स पर, और जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सचेंजेस शो करवाई थी कॉइन गिको, कॉइन मार्केट कैप पर इसको जो है लिस्ट किया जाएगा। और 2 क्वार्टर 2022 इसमें लिस्टिंग ऑन अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, द बिगिनिंग ऑफ द वर्क ऑफ द चैरिटेबल फाउंडेशन एंड द फाउंडेशन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ सोल्स एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये इनका जो है आगे इसका क्वार्टर 2 का है आगे जो प्लान, और क्वार्टर 3 का जो है यहाँ पे 2022 में लिस्टिंग किया जाएगा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर और क्रिएशन की जाएगी NFT मार्केट प्लेस। जी इनकी जो है NFT की और मार्केट प्लेस पे जो है इनकी क्रिएशन होगी। और उसके बाद जो है क्वार्टर 4 2022 लिस्टिंग ऑन अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, क्रिएशन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर मोबाइल फोन्स, मोबाइल फ़ोन के लिए एप्लीकेशन क्रिएट की जाएगी, क्रिएशन ऑफ ऑन द अर्थ ऑफ एन सेंटर ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ सोल्स एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यहाँ पर जो है इसका एक सेंटर बनाया जाएगा सोल्स की और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एक्सप्लोरेशन के लिए, और पीपल विल बी एबल टू ऑब्जर्व ऑल द एक्सप्लोरेशन, और जो है लोग जो है वो इस चीज़ के लिए जो है वो मतलब इसके काबिल हो जाएंगे कि वो इस एक्सप्लोरेशन को जो है वो कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। तो ये इनका सारा प्लान है फर्दर आगे जो है। अब हम इसका जो है मज़ीद इसको चेकआउट करते हैं यहाँ से कि इसके हवाले से जो है मैं आपको एक चीज़ इनका बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि
कि ये हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन एंड पोर्टफोलियो, इसमें हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, हम इसको ज़रूर चेकआउट करेंगे अभी। और इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक्स अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो ये आपके पास लिंक्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ये तमाम लिंक्स अवेलेबल कर दूंगी, वहाँ पर भी आपको ये तमाम लिंक्स मुहैया होंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इनको आप सोशल मीडिया नेटवर्क पर अपने जो है इनके साथ जो है वो इन टच होना है, आपने इनके जो है ग्रुप्स को, इनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है ताकि आपको मज़ीद हर किस्म की भी इंफॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 मार्च को ये पैनकेक स्वैप पर लॉन्च होने वाला है, तो अभी जो है इसका आपने इसलिए तब इसको ईजिली आप इसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ टेलीग्राम पे आप इनसे इन टच रहिए, इनकी टीम से आप इन टच रहिए, जो भी क्वेश्चनिंग है आप वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्विटर पे इनकी अपडेट्स आप देख सकते हैं, आपको मज़ीद टोकन के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए इनका और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए, इनको फॉलो कीजिए इनके पेजेस को। तो ये चीज़ जो है वो सोशल नेटवर्क से इन टच होना बहुत ज़रूरी है जी। अब हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन एंड पोर्टफोलियो में हमारे लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये हम इसको अभी चेकआउट करते हैं जी। तो ये हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन है यूनिटी, ये हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन है यूनिटी ऑफ हार्ट्स की, कि ये टोकन जो है इसकी बनाने की जो है हिस्ट्री वो क्या है, और इसके क्रिएटर जो हैं वो हमें अपने बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। कि जैसा कि वो कहते हैं कि माई नेम इज़ यारोस्लेव सोकोल, आई वॉज बॉर्न ऑन 5 अप्रैल 1983 और इन बलाक्लिया खार्किव रीजन जो कि यूक्रेन में है। और फ्रॉम 2000 to 2005 आई स्टडीड एट द खार्किव स्टेट जू वेटरनरी एकेडमी। और यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि मैं 2000 से 2005 तक जो है मैंने 2000 से 2005 तक जो है वो उन्होंने तालीम हासिल की, पढ़ाई की खार्किव स्टेट जो कि जू वेटरनरी उसमें एकेडमी में। और आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, जब वो 19 ईयर्स ओल्ड हुए तो फिर वो कहते हैं कि व्हेन आई हैड अ ड्रीम अबाउट क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो क्रिएट करूं दैट वुड यूनाइट पीपल इन लव फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, कि जब जहाँ पे लोगों को मैं एक मुत्तहिद करूँ, रूहानी उनके अंदर प्यार और मोहब्बत पैदा हो, तो उन लोगों में जो है वो आपस में मोहब्बत पैदा हो और वो यूनाइट हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। तो मैं चाहता था कि मैं ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन पैदा करूं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट करूं जिसमें लोगों को जो है ये नॉलेज दिया जा सके, उनके अंदर डेवलपमेंट पैदा की जा सके। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू सर्व द क्रिएटर एंड ऑल लिविंग थिंग्स, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी जो है वो हैज़ टू सर्व, वो इस क्रिएशन के लिए, इस चीज़ के लिए जो है वो सर्विंग करेगी, इसकी इस चीज़ को बनाने में हेल्प करेगी। वी हैव टू डू गुड ऑन अर्थ, कि हमें ज़मीन पर बहुत अच्छा कुछ करना चाहिए। और वो कहते हैं कि ऑन 29 जून 2002 आई ड्रू अ सिंबल, वो कहते हैं कि मैंने सन 2002 में 2002 में जो है मैंने एक ड्रू किया, यानी कि एक सिंबल जो है मैंने ड्रा किया और कट इट आउट ऑन पेपर, मैंने इसको पेपर पे बनाया और नेम किया उसका, उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन का, कि मैंने उसका नाम दिया यूनिटी ऑफ हार्ट्स। तो वो ये कहते हैं कि मैंने जो है ये उस वक्त उस एज में मतलब एक ख्वाब देखा पहले, और उसके बाद फिर मैंने उसको जो है वो पेपर पर एक कट किया, उसको जो है सिंबल जो है वो मैंने ड्रा किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें कि फ़ोटो इन ओरिजिनल 2007, ये ओरिजिनल फ़ोटो था जो 2007 में उन्होंने बनाया। और वो कहते हैं कि ड्यूरिंग माई स्टडीज़ एट द अकेडमी आई वेंट टू स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड फॉर एग्रीकल्चर वर्क। तो फिर वो जो है इस अपनी स्टडीज़ के दौरान जो है फिर वो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड चले गए एग्रीकल्चर वर्क के लिए। ये उन्होंने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है कि यहाँ पे वो 2004 में इंग्लैंड में है। और आफ्टर ग्रेजुएशन आई वर्क इन यूक्रेन एंड इन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़, और फिर वो मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ में काम करते रहे हैं ग्रेजुएशन करने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त 2006 में वो यूक्रेन में है। और इस तरह से वो अपना वो इंट्रोडक्शन, अपना वो ट्रैवल बता रहे हैं कि किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब उन्होंने ये टोकन जो है वो और ये जो वेबसाइट है इसको क्रिएट किया है, और जिसका मकसद है कि लोगों के अंदर जो है प्यार को, मोहब्बत को और दिलों को जो है मुत्तहिद करना है, और उनमें जो है रूहानियत जो है एक पैदा करनी है, उनकी रूहों को जो है वो एक मुत्तहिद करना है। ये यूक्रेन में दिखा रहे हैं कि वो 2007 में ये यूक्रेन में है वो।
इसी तरह मज़ीद उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये यूक्रेन में 2008 में, या आप उनके बारे में जो है हिस्ट्री स्टडी कर सकते हैं। डेनमार्क में है 2009 से 2010 में, ये आप देख सकते हैं। और फर्दर ये देखें, ये यहाँ पे 2011 में है, ज़ेच रिपब्लिक 2011। और यहाँ पर आप देखें कि ये अपने बारे में वो उन्होंने थोड़ा सा बताया आपको, अपनी पिक्स वगैरह लगाई हैं। पोलैंड में है इस वक्त वो 2012 में, ये देखें ये। और फर्दर जो है हम आगे चलकर देखते हैं, यूक्रेन में 2013 और जर्मनी 2014 टू 2015। उसके बाद जो है ये फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी तमाम पिक्स वगैरह। ये इस वक्त जो है ये 2016 टू 2021 स्वीडन में है वो, और ये अपना वो सारा वर्क बता रहे हैं, अपना ट्रैवल बता रहे हैं कि वो किस तरह यहाँ तक पहुँचे इस वेबसाइट को बनाने के लिए, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल की है, और उसके बाद जो है उन्होंने उसको बनाया है। ये सारा उनका हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये फाइनली उनका जो है ये आप देख सकते हैं इस वक्त उनका जी। तो अभी हम उनकी जो है हिस्ट्री चेकआउट कर रहे थे, जो इस टोकन के फाउंडर हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि 5 मार्च को जो है इसने लॉन्च होना है। आप जितना जल्दी हो सके इसको आप बाय कीजिए, पैनकेक्सस्वैप पे इजीली आप बाय कर सकते हैं इसको। और मैं आपको शो करा देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से इसको बाय करना है। यहाँ से हम अभी इसको चेकआउट करते हैं। बहुत ही इजी वे है, आपने पैनकेक्सस्वैप पर इसका जो है आपने इसको पहले टोकन को वहाँ पर जो है आपने उसका कॉपी करके एड्रेस को, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आपने उस पर जो है उसको कॉपी करना है, और टोकन को जो है वहाँ पे आपने अपने उसमें ऐड करना है अपने वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में, या आप जो है मेटामास्क जो भी यूज़ करते हैं उसमें आपने इसको करना है। और फिर आप इजीली वहाँ पे जो है इसको परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये सारा इसका टोकन का जो फीचर्स वगैरह जो कुछ भी है इसके हवाले से मैंने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और इस बहुत ही अच्छे इसके जो है एडवांटेजेस हैं, जैसा कि आप नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि यूनिटी ऑफ हार्ट, और अच्छा इनका जो है पर्पस है बहुत ही, और बहुत ही इसमें जो है आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, और लॉन्च टाइम इसका बहुत नज़दीक है। तो फौरी तौर पर जो है आप इसको बाय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो तक के लिए, अगले प्रोजेक्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।